हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुरुजी क्लासेस। आज हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का विषय प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का 7वें दिन का वीडियो देख रहे हैं। आज हम लोग कोठारी आयोग देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति देखी थी। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग उसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोठारी आयोग, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इससे पहले लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति आई थी, उसके बाद कोठारी आयोग आया। इसको हम लोग शिक्षा आयोग भी कहते हैं। भारत सरकार ने संपूर्ण भारत में एक समान शिक्षा नीति के लिए नया शिक्षा आयोग का गठन किया। मतलब भारत सरकार चाहती थी कि पूरे देश में एक समान शिक्षा नीति रहे, जिसके कारण उन्होंने शिक्षा आयोग का गठन किया, कोठारी आयोग बनाया, जिसको हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, जो कि 14 जुलाई 1964 में आया। यह प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में लाया गया। कोठारी आयोग को लाने का उद्देश्य क्या था कि शिक्षा से संबंधित सभी पक्षों, चाहे माध्यमिक, उच्च स्तर आदि की जांच हेतु गठित वह पहला आयोग था। मतलब शिक्षा से रिलेटेड, चाहे वह माध्यमिक हो, उच्च स्तर की हो, सभी की जांच के लिए लाया गया था ये आयोग। भारतीय शिक्षा प्रणाली की अध्ययन व सुझाव देने के लिए आया था यह आयोग, और समान शिक्षा प्रणाली के लिए सुझाव के लिए लाया गया ये आयोग था। उसके बाद कोठारी आयोग में कुछ सिफारिशें एवं सुझाव दिए गए, इनको हम लोग देखेंगे। पहले सिफारिश थी यह सुझाव था समान पाठ्यक्रम। समान पाठ्यक्रम मतलब समान पाठ्यक्रम के जरिए बालक बालिकाओं को विज्ञान व गणित की शिक्षा दी जाए। मतलब कि एक समान पाठ्यक्रम के जरिए विज्ञान व गणित की शिक्षा प्रत्येक बालक और बालिकाओं को देनी चाहिए, यह बात कही गई थी। दूसरा सुझाव था कि 25% जो माध्यमिक स्कूल हैं उनका परिवर्तित करके उनको व्यावसायिक स्कूल में बदल देना चाहिए। तीसरा, उन्होंने भाषा से रिलेटेड सुझाव दिया कि भाषाएं प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा का प्रयोग होगा और माध्यमिक स्तर पर स्थानीय भाषा का प्रयोग होगा। उसके बाद उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के बारे में कहा कि प्राथमिक शिक्षा में 1 से 3 वर्ष के बीच में बालक का दाखिला होना चाहिए, और पहली कक्षा में 6 वर्ष पूरे होने पर बालक का दाखिला होना चाहिए, यह उन्होंने दाखिले की बात कही। उसके बाद उन्होंने सुझाव दिया कि जो विषय विभाजन है वो कक्षा 9 में ना होकर के कक्षा 10 में होना चाहिए। कक्षा 9 में वह विषय विभाजन ना होगा, वह कक्षा 10 में होगा। माध्यमिक विद्यालय को उन्होंने 2 भागों में बांट दिया, एक उच्च विद्यालय, एक उच्चतर विद्यालय। कोठारी आयोग में माध्यमिक विद्यालय को 2 भागों में बांटा गया, उच्च विद्यालय और उच्चतर विद्यालय। शिक्षक से रिलेटेड सुझाव उन्होंने दिया कि आर्थिक, सामाजिक व व्यावसायिक स्थिति सुधारना। मतलब शिक्षक की आर्थिक, सामाजिक व व्यावसायिक स्थिति सुधारने का के बारे में भी बात कही गई है इस पर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 9th। उसमें कहा गया कि प्राथमिक को उन्होंने 2 भागों में बांटा है, एक निम्न प्राथमिक, एक उच्च प्राथमिक। निम्न प्राथमिक में कहा गया कि 1 से 4 तक की कक्षाएं रखी जाएंगी, और उच्च प्राथमिक में 5 से 8 तक की कक्षाएं रखी जाएंगी। निम्न प्राथमिक में 1 भाषा का प्रयोग होगा, उच्च प्राथमिक जहां 2 भाषा का प्रयोग होगा, पहली मातृभाषा या हिंदी, दूसरी अंग्रेजी भाषा भी कर सकते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस निम्न प्राथमिक में जो विषय रखे जाएंगे वो गणित, वातावरण विज्ञान, सृजनात्मक क्रिया आदि ये सब विषय रखे जाएंगे। और वहीं उच्च प्राथमिक में उन्होंने कहा गणित, विज्ञान, एसएसटी मतलब होता है सोशल स्टडी। सोशल स्टडी मतलब कि सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के विषय भी रखना चाहिए, और कार्य, अनुभव, शारीरिक आदि विषय को सम्मिलित करने के विषय में बात कही गई है। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड उन्होंने सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा को भी 2 भागों में बांटना चाहिए, एक निम्न माध्यमिक, दूसरा उच्चतर माध्यमिक। निम्न माध्यमिक जो होगा वो 8 से 10 तक की कक्षाएं होंगी, और जो उच्चतर माध्यमिक होगी वह 11 और 12 तक कक्षाएं होंगी। उन्होंने भाषा के विषय में कहा है कि निम्न माध्यमिक में 3 भाषाओं का प्रयोग होगा।
यह हो गया आपका माध्यमिक से रिलेटेड सुझाव। उसके बाद उन्होंने एनसीईआरटी को पुस्तक निर्माण के लिए आधार संख्या माना है, मतलब एनसीईआरटी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। यह उन्होंने सुझाव दिया है एनसीईआरटी के विषय में। अब देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कोठारी आयोग से पूछे गए हैं, जिनसे डीएलएड में सबसे पहला क्वेश्चन जो 2015 में आया है कि कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उत्तर यह है कि कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप, मतलब शिक्षा राष्ट्रीय स्वरूप शिक्षा का व शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत व नीतियां बनाना, यह कोठारी आयोग का वो था। मतलब कि एक समान शिक्षा पूरे देश में लाने का यह भी एक उद्देश्य था। तो जो हम लोगों ने पहले भी उद्देश्य पढ़े हैं उनको भी लिख सकते हैं आप लोग, और यह भी उद्देश्य हो जाएगा कि शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप व शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत व नीतियां बनाई गई थी। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि लघु उत्तरी था, जो बीटीसी 2016 में पूछा गया है। कोठारी आयोग ने शिक्षा के परंपरागत स्वरूप के स्थान पर आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा को क्यों महत्व दिया। तो नियुक्ति के कारण कुछ हम लोग देखेंगे। तो नियुक्ति के कारण सबसे पहला था कि संपूर्ण देश में समान शिक्षा प्रणाली के स्थापना की जाए, मतलब पूरे देश में एक समान शिक्षा प्रणाली लागू की जाए, जिसके लिए कोठारी आयोग आया। दूसरा, सशिक्षा को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी युक्त बनाया जाए, मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी शिक्षा पे इंक्लूड की जाए। शिक्षा में सर्वांगीण सुधार पर विचार किया जाए, मतलब कि सर्वांगीण मतलब चारों हर तरीके से विकास, पूरा विकास, चारों तरफ से विकास। उसके बाद चौथा पॉइंट बोला गया कि शिक्षा में नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन करना। ये आपके 4 पॉइंट जो कि कोठारी आयोग में नियुक्ति के कारण थे, और हम लोग जो पहले भी पढ़ चुके हैं 2-3 पॉइंट, उनको इस पर लिख सकते हैं। ये आपके बीटीसी 2016 में पूछा गया था यह क्वेश्चन। चलिए, आज का वीडियो बस इतना ही। आज हम लोगों ने कोठारी आयोग देखा। अब कल के वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी वह देखेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।